नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय। इस वीडियो में जानेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन में मनी फ्लो एनालिसिस कैसे करें। इसे क्रिएट करने के लिए हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी लाइव डेटा की। आप लोग इसे ब्रोकर के टर्मिनल से ले सकते हैं या फिर एपीआई के थ्रू ले सकते हैं। यदि आप लोग ब्रोकर के टर्मिनल से लाइव डेटा पुल करना नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर हम अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। इस एनालिसिस को करने के लिए हम लोगों को वॉल्यूम को डेटा को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वॉल्यूम को हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे मान चलिए कि अगर न्यू बायर हैं और एक न्यू सेलर हैं, यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लोग इसे समझ जाइएगा। मान चलिए कि जो न्यू बायर हैं या 10 कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर लगा रहे हैं 50 रुपये के प्राइस पे, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। उसी स्ट्राइक प्राइस पे ये एक न्यू सेलर हैं जो कि ऑर्डर लगा रहे हैं 10 कॉन्ट्रैक्ट में उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे 50 रुपये के रेट से। तो यहाँ पे इन लोगों का जब 50 रुपये का ऑर्डर मैच हो जाएगा तो यहाँ पे इन लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का ओआई बनेगा वहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाएंगे। और वॉल्यूम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम में भी 10 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो पैसा आया है यहाँ पे हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट में भी दिख जा रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन मान चलिए कि यहाँ पे न्यू बायर हैं जो कि और यह 10 लॉट बाय करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को 50 रुपये के रेट से। और यहाँ पे न्यू सेलर नहीं है, यहाँ पे एक ओल्ड सेलर हैं जो कि पहले से बाय किए हुए अपना माल बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान चलिए एक ओल्ड सेलर हैं, ये 10 लॉट खरीदना चाहते हैं 50 रुपये पे और ये ओल्ड सेलर 10 लॉट बेचना चाहते हैं 50 रुपये पे। तो यहाँ पे जो हम लोगों का ओपन इंटरेस्ट में अगर ये ऑर्डर मैच कर जाता है 50 रुपये के प्राइस पे तो ये यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रेड कंफर्म होने के बाद ओपन इंटरेस्ट में हम लोगों को कोई चेंजेज नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू बायर हैं, यहाँ पे ओल्ड सेलर हैं। अगर ओल्ड सेलर हैं तो ये अपना माल बेचेंगे तो इनके जो माल था यह इनके पास चला गया न्यू बायर। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसमें 10 और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में कोई बाय करे सेल करे जो भी करे कुछ भी करें तो यहाँ पे वॉल्यूम में नंबर इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग अगला सिनेरियो देखते हैं जो कि यहाँ पे ओल्ड बायर है, मान चलिए, जो कि 10 कॉन्ट्रैक्ट या बाय करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास पहले से ही सेल करके बैठे हैं, ये अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं मान चलिए 50 रुपये के रेट से। फिर यहाँ पे एक ओल्ड सेलर हैं, यह भी इन्होंने पहले से बाय किया हुआ है जो किसी भी प्राइस पे और ये उसी स्ट्राइक प्राइस में या 50 रुपये में यह सेल करना चाहते हैं। तो ये भी 10 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास भी है। तो यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर मैच हो जाएगा तो फिर यहाँ पे इनका ट्रेड कंफर्म हो जाएगा। ट्रेड कंफर्म होने के बाद यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट जो रहेगा इस ओपन इंटरेस्ट में 10 जो -10 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड बायर हैं ओल्ड सेलर इन दोनों का जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगा। तब हम लोग को यहाँ पे नंबर दिखेगा -10 और वॉल्यूम में जो नंबर होंगे वह नंबर होंगे यहाँ पे +10 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे नंबर हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हम लोग केवल ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को अगर कोई चीज़
हैंडओवर होती है तो वो हम लोगों को वहाँ पे नहीं पता चल पाता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे अगर वॉल्यूम के डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर कट पता चल जाएगा कि मार्केट में पैसा कब आ रहा है और कब जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करें केवल, तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर कट कभी पिक्चर नहीं देखने को मिलेगी। यदि आप लोग ऑप्शन चेन का एक्सेल शीट यदि स्टार्टिंग से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पे ऑप्शन चेन क्रिएट एक्सेल के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से आसानी से आप लोग क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद हम लोगों को वॉल्यूम के डेटा को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे कुछ इस प्रकार रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी का प्राइस हम पहले रिकॉर्ड किए हैं और इसके बाद मार्केट जहाँ पे भी ओपन होता है, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे मान चलिए आप 15,201 या 202 के आसपास ओपन होता है। तो अगर इस पे ओपन होगा, अगर इसका हम लोग राउंड फिगर में फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 15,200 के स्ट्राइक प्राइस हम लोगों को प्राप्त होगा। तो इस स्ट्राइक प्राइस के अगर कॉल साइड में हम लोगों को देखना है तो इस स्ट्राइक प्राइस को लेकर के इसके अलावा 4 स्ट्राइक प्राइस हम लोग को इन द मनी में रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राउंड का फार्मूला करके हम यहाँ पे 15,200 की स्ट्राइक प्राइस को निकाले हुए हैं और फिर वही उसी स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे आप लोग इक्वल टू का फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे 4 स्ट्राइक प्राइस माइनस कर देंगे 50-50 के गैप में और 11 स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को आउट ऑफ द मनी में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को पुट साइड में भी यही काम करना है। यहाँ पे जो भी प्राइस पे मार्केट ओपन हो रहा है उस प्राइस को लेकर के 4 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में और 11 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी में रिकॉर्ड करना होगा। हम लोगों को यहाँ इसमें से हम लोगों को केवल मोस्ट एक्टिव 3 स्ट्राइक प्राइस को लेना है कॉल साइड और पुट साइड में। लेकिन यहाँ पे हम इतने ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस इसलिए रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट में अगर मूवमेंट होती है तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज भी हो जाते हैं। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है उस समय आउट ऑफ द मनी में थोड़ा दूर में जा कर के ज़्यादा एक्टिविटी होती है। तो इस वजह से अगर हम लोगों के पास पर्याप्त स्ट्राइक प्राइस रहेंगे तो हम लोगों को एनालिसिस इसमें परफेक्ट हो पाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी मोस्ट 3 एक्टिव स्ट्राइक प्राइस की। यदि आप लोग मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस निकालना नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर हम अपने चैनल पे वीडियो डाले हैं। उस वीडियो का लिंक हम आप लोगों को 20 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैनुअली टाइप कर लेते हैं क्योंकि अगर ऑटोमेट करेंगे उसे तो थोड़ा समय जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख करके और उस स्ट्राइक प्राइस को आप लोग ऑटोमेट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस कौन सी है। तो इस समय जो मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 15,200 कॉल साइड में, फिर 15,300 और यहाँ पे 15,400। तो हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 15,200, 15,300 और 15,400। इसे आप लोगों को ऑटोमेट रखना पड़ेगा क्योंकि यह मार्केट हावर्स में चेंज होती रहती हैं। फिर इस तरह हम लोग पुट साइड में देख लेते हैं। तो जो पुट साइड में मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस हैं यहाँ पे 15,200 और 15,000 और 15,100, ये तीनों मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस, इसे भी हम नोट कर लेते हैं वहाँ पे मैनुअली। यहाँ पे डाल देते हैं 15,000, 15,100, 15,200। फिर इसके बाद यहाँ पे जो डेटा है तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे फार्मूला लगाना है कि इसमें स्ट्राइक प्राइस जो जहाँ भी हो, अगर मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है तो ऑटोमेटिक इसमें से वो फाइंड करके डेटा यहाँ पे ला दे। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एच लुकअप का। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू एच लुकअप और इसके बाद हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे जिस भी स्ट्राइक प्राइस का डेटा लेना है। इसे हम यहाँ से लॉक कर देते हैं।
फिर एक कामा देंगे, फिर आएंगे निफ्टी डेटा में, और जिस भी एरिया में ये डेटा है उसे हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे नीचे तक। ये ध्यान रहे कि कॉल के डेटा लेने के लिए केवल कॉल को ही सेलेक्ट करना है और पुट का डेटा लेने के लिए केवल पुट को ही सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से हम लॉक कर देते हैं इसे और कामा दे करके, और यहाँ पे जो रो इंडेक्स नंबर पूछा है तो हम लोग को यहाँ पे पहले रो का डेटा लेना है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट दे करके एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले रो में तो वही डेटा रहेगा। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का डेटा आ चुका है 15,200 का। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 31,992 दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31,992 नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग का डेटा करेक्ट है। इसके बाद हम लोग इसे ड्रैग कर जाते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को केवल एग्जाम्पल के लिए यहाँ तक दिखा देते हैं। तो इसके बाद इसे हम लोग बस नंबर ऐसे चेंज करते जाएंगे नीचे तक। ऐसे यहाँ पे आप लोगों को मैन्युअली टाइप करके बनाना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे इसमें फ़ायदा हम लोगों को क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए मार्केट हाउस में अगर ये डेटा चेंज हो गया, जैसे 15,200 पे मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है, अगर ये चेंज हो करके 15,250 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑटोमेटिक ये 15,200 की स्ट्राइक प्राइस का जो भी डेटा रिकॉर्ड है यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसे क्रॉस चेक करके दिखा देते हैं, 13,820 दिखा रहा है यहाँ पे। तो 15,250 का आप लोग देख सकते हैं 13,820 आ चुका है। फिर अगर उसी प्रकार ये अगर चेंज होकर के 15,400 हो जाता है, तो यहाँ पे भी सारा डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे सारा डेटा आ जाता। तो हम इसे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर इसे क्रिएट करके दिखाएं तो काफ़ी समय जाएगा। आप लोग इसे क्रिएट कर लीजिएगा। इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डेटा ले लेते हैं 15,200 कॉल साइड में, फिर 15,300, फिर यहाँ पे 15,400, फिर इसके बाद हम लोग को पुट साइड कर लेना है 15,000, 15,100, 15,200। तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल डेटा आ चुका है। इसके बाद हम लोग को इस डेटा को सम कर लेना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू, और इसे सबको प्लस कर देंगे और एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे हम लोग का डेटा आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोगों को इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जो डेटा आएगा उसी इक्वल टू का फार्मूला लगा के ला देंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसमें से हम लोगों को माइनस कर देना है पहले डेटा को, और एंटर कर देंगे और इसे नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे निफ्टी का प्राइस को ले लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पे हम लोग एक चार्ट क्रिएट करते हैं।
यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट डेटा में, यहाँ पे ऐड डेटा पे आएंगे और डेटा एनालिसिस में आने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मनी फ्लो को और फिर इसके बाद इसके डेटा को यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग निफ्टी के प्राइस को ऐड कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइम को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ये डेटा आ चुका है इसमें। इसको हम कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से दिख सके। फिर इसको हम ब्लैक कर देते हैं इसे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में आएंगे। जो निफ्टी का प्राइस इसे हम लोग सेकेंडरी एक्सिस देंगे और ओके कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ऊपर ये पता चले कि कौन निफ्टी का कौन वॉल्यूम का डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे टॉप पर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा लिख करके। इस एनालिसिस को करने के लिए तो हम लोगों को इसमें विशेष ध्यान रखना होगा कि मॉर्निंग के जो 4 से 5 कैंडल है उसे ध्यान नहीं देना है। जैसे यहाँ पे इस कैंडल को जो भी बनेगी इसे ध्यान नहीं, क्योंकि यह वॉल्यूम के बेस पे मॉर्निंग में वैसे ही वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है। फिर इसके बाद हम लोगों को जो लास्ट में जो आधे घंटे होते हैं लगभग 2:45 के बाद से भी इसको आप लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए। यहाँ से आप लोगों को इसे अवॉइड कर देना चाहिए लगभग। फिर इसके बाद अगर इसके बीच में 3 बजे के पहले अगर कोई कैंडल बनती है तो उसे आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहते हैं, यहाँ पे अभी हमें इसमें कुछ और काम कर रहे हैं तो अभी ये कंप्लीट नहीं था, लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा इसके लिए परेशान थे कि हमें वीडियो डालना पड़ा है। तो अभी इसमें हम कुछ ऐसा भी काम करें जिसमें जो भी इसमें फॉल्स सिग्नल आ रहे हैं वो सब इसमें से हट जाएं। तो अभी आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके केवल आप लोग इसी सेटअप के बेस पे ट्रेड न करें। इसके साथ आप लोगों को प्राइस एक्शन या और भी सेटअप से कंफर्मेशन करना पड़ेगा। और इसके साथ यदि आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप लोग बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी जब भी इसमें रिवर्सल मिलता है, जो भी प्राप्त जानकारी हम लोगों को मिलती है तो वहाँ पे आप लोगों को देखते हो कि काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है। तो अगर हम लोग बिना स्टॉप लॉस के काम करते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। और इसमें हम लोगों को अगर मार्केट में ये देखना है कि कब पैसा, देखिए अगर वॉल्यूम बनता है तो इसका मतलब मार्केट में कुछ बड़ा हलचल हो रहा है और स्मार्ट मनी वहाँ पे कुछ कर रहे हैं लोग। तो उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे ये पता चल जाता है कि इसमें कब पैसा आ रहा है मार्केट में। तो उसके बेस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी या नहीं होगी। तो ये कोई जरूरी नहीं, अगर ट्रेंडी मार्केट में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी मार्केट में रिवर्सल होने वाला होता है तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल देता है। यदि आप लोग अगर इसे कंफर्मेशन से ट्रेड लेते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट गिर रहा है ऐसे और यहाँ पे आ चुका है, अगर आप लोग देखें कि यहाँ मार्केट में मनी फ्लो में पैसा काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है तो उस समय आप लोग जैसे देखिए इसमें कंपेरिजन कैसे करते हैं कि मान लीजिए पहले काफ़ी कम पैसा आ रहा था और आज मार्केट गिर रहा था या ऊपर जा रहा था, फिर अचानक से उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा आया मार्केट में। तो उस समय हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे ये तुरंत है नहीं कि यहाँ पे जैसे इस जगह पे आने के बाद अगर मार्केट में पैसा आया है तो आप लोगों को यहीं पे बाय कर लेना है, इसका वेट करना है और किसी और ट्रेडिंग सेटअप पे भी कंफर्म करना है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट है या नहीं है, या ऑप्शन चेन के अदर डेटा से भी अगर इसे मैच कराएंगे तो आप लोगों को ईजिली पता चल जाएगा कि रिवर्सल होने वाला है या नहीं। फिर आप लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट जैसे यहाँ से रिवर्स जब होने लगे तो आप लोगों को यहाँ पे एंट्री करनी है और इसके नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे जो पैसा आया है अगर इसे सस्टेन संभाल नहीं पाता इस मूव को जो नीचे जा रहा है उस प्रेशर को, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक छोटी सी 40 से 50 पॉइंट के मूवमेंट निफ्टी में इजीली मिल जाता है और नीचे की तरफ में। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
कोई जो स्टॉक मार्केट में कोई जरूरी नहीं कि जो पैसा यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है कि इनके अलावा जो इनके विपरीत जो प्लेयर हैं वो इनके पैसे को ऑब्जर्व कर जाएं, तो यहाँ से इनका ये रिवर्सल काम नहीं कर पाएगा। और इस सेटअप को आप लोगों को यूज करने से पहले आप लोगों को कम से कम 2 से 3 महीने आप लोगों को इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यह कब काम करता है और कब नहीं करता है, क्योंकि अगर आप लोग इसके बिहेवियर को नहीं समझेंगे तो आप लोगों की किसी काम का नहीं रहेगा। कोई भी ट्रेडिंग सेटअप हो वह आप लोगों को हमेशा फॉल्स सिग्नल देता है, तो आप लोग उसे जितना क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे आप लोगों को उससे ये पता चल जाएगा कि कब फॉल्स सिग्नल मिल रहा है और कब राइट सिग्नल है। अगर आप लोग कहेंगे तो आने वाले समय में इसके इंटरप्रिटेशन पे हम आप लोगों को वीडियो डाल देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।